हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ अध्याय 1 का संख्या पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी नंबर्स रिवीजन। ठीक, नंबर्स रिवीजन। तो क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। दिया है -8 गुणा 5 गुणा 4 कितना आएगा, 5 चौके 20। ठीक, 5 चौके 20 है, 5 चौके 20 गुणा में फिर क्या है -8 कितना होगा, 8 का गुणा 0 तो 0, 8 दूनी 16 माइनस का माइनस। इसका कैसे बोले हो, गुणा में कहीं भी 0 है ना, गुणा में कहीं भी 0 आता है तो उसका पूरा मान 0 हो जाता है। ठीक, गुणा में कहीं भी 0 आएगा उसका पूरा मान 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे इसका पहले गुणा कर लो, इसका कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, एक हासिल 25 माइनस है गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 15 का 5, 3 दूनी 6, एक हासिल 7 माइनस का माइनस। ठीक, अब देखो फिर से, ठीक ना, 7 पचे 35 का 5। ठीक, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 माइनस का माइनस, गुणा में क्या है -7। ठीक, अब देखो 7 पचे 35 का 5, 7 या 21, 21 और 3 22, 23, 24, 24 का 4, 7 एकम 2 9 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक ना, इतना समझा। देखो चौथा क्वेश्चन है 5 गुणा -75 गुणा -7। इसको कैसे करेंगे देख लो, इसको पहले कर लो चाहे इसको इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में सब गुणा होगा, इधर से करो चाहे इधर से करो। ठीक ना, देखो इधर से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 का 5। ठीक, 7 पचे 49, 49 और 3 कितना होता है 52। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर 5, 5 पचे 25 का, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 5 पचे 25 का 5, 5 10, 10 2 12 का 2, 5 पचे 25, 1 26, इसका उत्तर आएगा। ठीक ना, 6 कितना है 25। ठीक, अब इधर देखो, इसका गुणा कर लो पहले, इसका। ठीक ना, देखो इसका गुणा कर लो, 0 है तो 0 आएगा। ठीक ना, 3 7 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 7 8, गुणा में कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8, 0 का 0, 8 एकम 8, 28 64। समझ आया? हाँ, ध्यान रखना इधर। ठीक ना, और फिर नोट करना। ठीक ना, और एग्जाम में फिर बढ़ना चाहिए। ठीक ना, अब देखो इसका ऐसे कर लो पहले, इसका ऐसे करो। ठीक, देखो 0 का 0, अब 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक ना, क्या है -8। ठीक, इधर अलग इधर ले आए या इधर अलग उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गुणा हो सकता होगा। फिर 0 का 0, 8 6 48 का 8, 8 दिया 24, 24 और 4 28, माइनस का माइनस। ठीक, समझ आया? अब देखो भागफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, भागफल ज्ञात कीजिए। इसको ना इससे भाग करना है, तो कैसे भाग करते हैं, हाँ इधर देखो, 16 पंचे 16 पढ़ाते हैं ना, 16 पंचे 80 -5, भाग करने जो नहीं जानता है तो ऐसे करो ना,
80। तो कितना आया 16 पंचे 80। ठीक, माइनस में, ठीक ना, निकाल पूरा ऐसे होता है, प्लस कट जाएगा 0 0। ठीक, कितना अब 8 दिया 24 माइनस माइनस तो प्लस जाएगा 3 बार में, समझ आया। 8 दिया 24। अब 13 के देखो, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 0 का 0, समझ आ रहा है। माइनस में तो माइनस 13 पचे 65। ठीक, अब ए माइनस का माइनस लगा और 0 का 0, 17 कम 17 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, फिर 0 का 0। अब इसका देखो, इसका कैसे आएगा, इसका 16 से 16 कम 16, इधर का है तो 15, 15 में 6 का कितना बचेगा 9। ठीक, 0। ठीक, 16 पंचे 80। फिर कितना बचा 10। फिर एक 10 लगाए तो हो जाएगा 100। 16 सब 96। फिर घटा तो कितना जाएगा 10 हो गया 4। ठीक, 9 में 9 पे चल गया 0। फिर क्या लगाओगे, फिर 10 लगा दो 1, 10 लगाना यहाँ पे तो 0 लगा सकते हो। 16 दूनी 32, कितना बचा 6। ठीक, फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हो। 16 कम 16, 16 32, 16 दिया 48, 16 चुके 64, तो ज्यादा ज्यादा तो 16 कम 16, 16 32, 16 दिया 48, कितना बचेगा 60 में 48 घटा दो 2, कितना बचेगा 1 12। ठीक, इतना ही आते जा रहा है, इसे आते जा रहा नहीं कट रहा है, तो कितना बचा 15.62। ठीक, कितना है इसका 15.623। देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो इधर देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को हल कर सरलतम रूप में लिखे। इसको हल करके सरलतम रूप में लिखना है। देखो ओए इधर देखो, इसका कैलकुलेशन कितना का 6 कम 7 दूनी 14। ठीक, अब देखो इसको आओ सरलतम रूप में, सरलतम रूप में कितना का 2 दिया 6, 2 सके 14। ठीक, साथ रहने पूरा साल नहीं रहने पड़ रहा है, एकदम साथ। अभी हंसे तो देखा तो देखो सरलतम रूप में, देखो सरलतम रूप में मतलब इसको जितना सरल रहा छोटा कर किया जा सके। ठीक ना, 6 कम 6, 7 दूनी 14 बराबर, इसको और छोटा करना है 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सते 14। समझ आया। इधर देखो 5 तिहाई 15, 10 दूनी 20। अब देखो जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना। ठीक ना, 5 के बड़ा हो जा रहा है, 5 तिहाई 15, 5 हो गए 20। ठीक, ठीक, इधर देखो गुणा में 11 कम 11 दूनी 22। ठीक, 4 कम 4 दूनी कितना आया 2 गुणा 2 यानी कि 1 आया। हाँ 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 कम 4, 4 दूनी 8, इससे गुणा 2 कम 2, 2 कम 2, 1 आया। अब देखो, अब इसमें देखो क्या है 2/3 भागे,
इसको गुणा बदलते तो क्या आता है, इधर वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो कितना आ जाएगा, 5 बटे में कितना आ जाएगा, 8। ठीक, अब देखो क्या होगा, 2 कम 2 चौके 8। ठीक, और कितना है, 5 कम 5, 4 यही 12। यही इसका उधर एक नहीं कटेगा किसी से, दोनों संख्या के नंबर से काटते हैं, ठीक ना। ऊपर वाले को भी जो नंबर से काट रहे हो, नीचे वाले को वही नंबर से काटोगे। अब तक इधर कितना आएगा, 3 बटे में कितना है, 7। इसको गुणा बदलें तो क्या होगा, 14 बटे में 5। ठीक, 7 कम 7 दूनी 2 आया, कितना आया, 2 तिया 6, 5 कम, ये इसका उत्तर है। समझ आया। अब देखो 3 बटे में 4, इसको गुणा बदलेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 8 बटे में 9, 3 कम 3 तिहाई 9। ठीक, 4 कम 4 दूनी 8 आया, 2 बटे में 3 आया, ये इसका उत्तर है। समझ आया। हाँ, उतार दूं। देखो देखो, छठा वजन है, राधा ने एक तरबूज का 1 बटे में 2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1 बटे 4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। देखो, ये राधा द्वारा एक तरबूज को 1 बटे 2 हिस्सा खाया। ठीक, और सोहन द्वारा क्या बोला है, देखो सोहन द्वारा उसी बोला है, उसी तरबूज को तरबूज, उसी तरबूज का कितना 1 बटे 4 हिस्सा खाया। ठीक, तो देखो कैसे बनेगा, 1 बटे में कितना है 2 प्लस 1 बटे में 4। समझे। अब कैसे करना है, देखो ये तीजा गुणा 4 कम प्लस 2 कम 4 दूनी, इतना तो समझ आया। अब देखो इससे आगे ये हो गया 6 हुआ, ये 8 हुआ, इसको जोड़ोगे तो 6 2 4 2 6 और 8। अब देखो 2 से काटे हुए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, बराबर कितना है 3 बटे में 4। उत्तर आया। तो क्या लिखोगे, दोनों के द्वारा तरबूज का 3 बटे 4 हिस्सा खाया गया। ठीक, उतारोगे वह 7। देखो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देखो, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे क्या करते हैं, क्या दिया है, मोहन की कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं 45। ठीक ना। तो क्या बोला है, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी का क्या बोला है,
लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी बोल रहे हैं ना, तो सभी विद्यार्थी का कितना आ जाएगा? कुल विद्यार्थी का कितना है? 2/5। ठीक, अब यहाँ देखो 5 कम 5, 5 9 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 18 कितना है? समझ आया? देखो ठीक, क्या बोला है? प्रभात 500 रुपए लेकर बाजार गया, उसने कुल रुपए का 1/4 रुपए की किताबें खरीदी तथा कुल रुपए की मिठाई खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे? तो देखो प्रभात ने कितना लेके गया था? 500 रुपए लेके गया था। ठीक, इधर देखो 500 रुपए लेके गया था, उसमें से 1/4 भाग, 1/4 भाग का किताबें खरीदा। ठीक, तो देखो क्या बचेगा? 4 एकम 4। ठीक, एक बार में 1 बचा, 4 दूनी 8, 10 बच गया, एक गया ना इसके बाद, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20 कटा। समझ आएगा? 4 एकम 4, एक बचा इसके बाद, इसमें जुड़ा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, अब 2 बचा, 2 इससे जुड़ा तो 20 हो गया, 4 पंजे 20 कितना आया? 125। अब फिर देखो इस कितना खरीदे? किताबें, ठीक ना, किताबें खरीदी। ठीक, अब देखो फिर और 500 रुपए का 1/4 में कितना है? ठीक, यहाँ पे देखो कुल रुपए की एक, यहाँ पे था 1/4 में कितना था? 5। ठीक, तथा कुल ये कुल रुपए के 1/5। ठीक, रुपए की मिठाई खरीदी। ठीक ना, देखो अब क्या, अब 1/5 में कितना है? 5। ठीक, यहाँ पे था 500 का 1/4 रुपए में किताबें खरीदी और 500 के 1/5 में 500 का 1/5 रुपए की मिठाई खरीदी। तो देखो अब क्या होगा? 5 कम 5, 2 0 का 2 0 कटा, कितना है इसको? 100। हम लोग को क्या पूछा है? शेष कितना रुपए उसके पास बचा। शेष कितने रुपए बचा? तो देखो इसको जोड़ो, 125 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 125 प्लस 100 कितना देगा? 225। इतना होगा, इतना खर्चा हुआ। ठीक, तो उसके बाद शेष कितना बचेगा? 500 में 250 घटा दो। ठीक, जो जितना खर्चा हुआ उसको घटा दो, उसके बाद कितना पैसा बचेगा वो मालूम पड़ जाएगा। देखो इधर से दिया 10 हो गया, 10 इधर गया, ये 10 हो गया, 10 में 5 गया तो 5। ठीक, अब देखो इसके बाद 9 बचा, 9 बचा, 9 में 2 गया तो कितना गया? 7। इसके बाद कितना बचा? इसके बाद कितना बचा? 4, 4 में 2 गया तो 2 रुपए शेष बचे, शेष बचे। समझ आया? समझ आया? बता दूं? देखो नामक वजन है, देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक ना। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपए थी। ठीक, कितना था उसके पास? 60,000। ठीक ना, उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग
अपनी पत्नी को तथा शेष का 1 भाग दे दिया और जितना बचा है उसका 1/2 भाग अपने बेटे को तथा 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। तो प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें? देखो 600 का कितना 1/2। ठीक, इसका कितना है 60,000। ठीक ना, देखो 60,000 का आधा कितना होगा 2/6 कट 0 1 2 3 4। ठीक हुआ, कितना हुआ 30,000। 30,000 किसको मिला? उसकी पत्नी को। ठीक ना, हाँ उसकी पत्नी को 30,000। अब 60,000 में 30,000 उसकी पत्नी को मिल गया, कितना बचा है? अब 30,000 बचा है, 30,000 बचा है ना। अब 30,000 का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना आएगा? 30 का आधा कितना होता है 15,000। ठीक, इतना समझा? तो इसको काटोगे तो इतना आएगा। ठीक ना, अब देखो कितना हुआ 30,000 का आधा कितना हुआ 15,000 उसके बेटे का। ठीक ना, हाँ तो देखो 15,000 उसके बेटे का कितना बचा 15,000 भी बचा है, वो उसकी बेटी का हो जाएगा। क्या करना 30,000 में 15,000 माइनस कर देना तो कितना बचेगा 15,000 बचेगा। 15,000 बचा ना, हाँ तो अब देखो क्या लिखोगे इसके नीचे लिख रहा है। ठीक है, यहां पे लिखो शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक ना, पत्नी को लिख रहा हूं। ठीक, यहां पत्नी को कितना मिला 30,000। कितना मिला 30,000। बेटे को कितना मिला 15,000 मिला। बेटी को कितना मिला बेटी को भी 15,000 मिला। ठीक, यही इसका उत्तर है। समझ आया? इधर लिखना था आपको तो आप लिख सकते हो अपने से। व्यापारी का कुल संपत्ति 60,000। ठीक, फिर उसका आधा कर देना कितना है 30,000। 30,000 में से आधा कर दिया तो 15,000 उसके बेटे को दिया, 15,000 उसकी बेटी को दिया। हुआ 30,000 कितना? अब 60 कर दो 30 15 45 45 15 60 सबको बांट दिया। समझा? बता दो, उतार लो।